अब नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करना है एसिड बेसिस सॉल्ट के चैप्टर में बेस, ठीक है। अब बेसिस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ऐसे बेसिस होते हैं जो पानी के अंदर मिक्स नहीं होते, और एक ऐसे बेसिस होते हैं जो पानी के अंदर मिक्स होते हैं। जो पानी में मिक्स होते ही नहीं, हम कहते हैं हुर हुर, हमने नहीं पढ़ना था, ठीक है। अब जो वाटर सॉल्युबल बेसिस रहते हैं हम खाली उन्हीं को पढ़ते हैं, और हम उनको बोलते हैं एल्कलाइन। क्या बोलते हैं उनको? आप लोगों ने शायद सुना हो एल्कलाइन वाटर। बिल्कुल, तो एक ऐसा पानी जिसके अंदर थोड़ा सा बेस, ठीक है। और इसके लिए लोग बहुत पैसा ही भरते हैं एल्कलाइन वाटर पीने के लिए। घर में आरओ लगवाते हैं अच्छा, जिसमें एल्कलाइन होता है। ये मेरी बात समझ क्या है वो? अब बेस पढ़ना है हम लोगों ने। बेस इज जस्ट ऑपोजिट टू द एसिड। जैसे एसिड खट्टे थे, ये कड़वे होते हैं, ये कड़वे होते हैं। जैसे वो ABR करता था, एसिड टर्न करता था लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को किसमें? रेड में। ये BRB करेगी, मतलब बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न चेंज कर देगी। इज इट क्लियर टिल नाउ? बिल्कुल सर, ठीक है। थर्ड, फर्स्ट क्या हुआ कि जो बेस होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं, ठीक है। सेकंड BRB, बेस टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। थर्ड, इट आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सर ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट कर सकता है? इलेक्ट्रिसिटी तो वो कंडक्ट करता है ना जिसके पास कुछ आयंस हो और वो पानी में आयंस निकाल रहा हो, है ना। तो इसके पास भी आयंस होते हैं। जैसे हर एक एसिड के अंदर हाइड्रोजन कॉमन होता है, ठीक है। वैसे ही हर बेस के पास OH कॉमन होता है। तो जैसे ये हाइड्रोजन डिसोसिएट करता था, ये OH आयन डिसोसिएट करता है। बात समझ? अच्छा, आप लोगों ने वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा, जिसके अंदर एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है और पानी, याद है? तो मैंने आप लोगों को उसमें सॉल्ट बनाने सिखा दिया था आप लोगों को, लेकिन पानी बनाना नहीं सिखाया था, बस बता दिया था कि पानी निकलता है। आज हम पानी बनाना भी सिखाएंगे, पानी बनता है कैसे, तो बना के दिखा दो। जैसे कि हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर मेरे पास NaOH है, हर बेस में क्या कॉमन होता है? NaOH, मतलब OH कॉमन होता है। बेस की बात कर रहा हूं, जिसमें OH होगा वो बेस होगा। हाँ, जिसमें भी OH है वो बेस होगा, और वो बात पक्की है, ठीक है। ऐसा मत सोचो। OH होने के बाद अगर वो इलेक्ट्रिसिटी, अगर OH होने के बाद वो OH डिसोसिएट नहीं कर रहा तो नहीं, तो एसिड है। हाँ, अगर OH है तो इसका मतलब उसको OH जो डिसोसिएट करना पड़ेगा। अगर वो डिसोसिएट नहीं कर पा रहा तो फिर वो बेस नहीं है। अगर मैं बात करूं बेस की, लाइक ये देख रहे हो, ये एसिड है, फॉर्मूला क्या? CH3COOH। अच्छा बोलता सर ये रहा OH, एसिडिक एसिड है, विनेगर वाला। अल्कोहल को अगर ध्यान से देखो, देख रहे हो OH, बच्चा बोलेगा सर ये तो बेस है, आप गलत पढ़ाते हैं एसिड में तो, ठीक है। ये बेटा ना ही H डिसोसिएट करता है और ना ही OH डिसोसिएट करता है अल्कोहल, इसीलिए ना ही वो एसिड है और ना ही वो बेस, ठीक है। न्यूट्रल। अब हुआ क्या था कि जब NaOH HCl के साथ रिएक्ट होता है तो क्या होता है? Cl पीछे वाला सॉल्ट के पीछे चला जाता है, याद है? और सॉल्ट के आगे क्या आ जाता है? मेटल। अब बचा कौन? OH बचा ना H बचा, यहाँ लिख लेते हैं सर, OH बचा और साथ में H बचा। ये अच्छा तो नहीं लग रहा लिखने में? इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, और जैसे ही आप इसको लिखते हो कि इसके बाद 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, इट विल बिकम रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है जिसमें मेटल पहले आता है और नॉन मेटल बाद में। याद है मैंने बताया था? वेरी गुड। हाइड्रोजन एक ऐसा अच्छा मेटल है जो परफेक्ट मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है, और वो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करता है हाइड्रोजन। तो आज तक साइंटिस्ट को भी नहीं पता लगा कि हम इसको हाइड्रोजन के अंदर डालें, और सॉरी हाइड्रोजन को मेटल में डालें या नॉन मेटल में डालें। न्यूट्रल में भी नहीं डाल सकते, और उसको मेटलॉइड भी नहीं बोलते, क्योंकि मेटलॉइड वो होते हैं विच शो सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल।
but hydrogen show the proper property of metal, and sometimes it show the proper property of non-metal. That is why we called it a metal. और यहाँ पे ये metal की property show करता है। आई बात समझ? जैसे हम लोगों ने पहले बात करी थी, एसिड की स्ट्रेंथ कैसे पता लगती है कि उसने पानी के अंदर कितने हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट करे और पानी में कितने हाइड्रोनियम आयन बनाए। आई बात समझ? ऐसे ही यहाँ पे बेस पे पता लगता है कि उसने कितने OH नेगेटिव आयन डिसोसिएट करे। ठीक है, जितने ज्यादा OH नेगेटिव आयन को डिसोसिएट करेगा मतलब वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस है। इज इट क्लियर टिल नाउ और नॉट? ठीक है, तो हम लोगों का ये वाला पार्ट हो गया। सर OH हाइड्रोक्साइड होता है। हां, OH हाइड्रोक्साइड। हां, OH को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। OH है ना, यही तो बात है। अगर HO हो जाता वो कंपाउंड बन जाता। ठीक है, ये OH है, इसका नाम हाइड्रोक्साइड है। क्लियर है? और तो कंपाउंड तो ये भी है, ये लेकिन आयनिक कंपाउंड है। नहीं समझ आया ना बात मेरी? और मेटल के चैप्टर में आएगी। ठीक है, 4 प्रॉपर्टी हम लोगों ने इसकी पढ़ ली। कहाँ पढ़ी है सर? अभी तो 3 ही पढ़ी है। एक बढ़िया इसकी प्रॉपर्टी है कि ये ना बेसिक नेचर का होता है, सोपी नेचर का होता है। सोपी समझते हो? सोपी बेस है तो बेसिक नेचर का ही होगा। थोड़ा सोपी स्लिपरी रहता है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसकी 4th प्रॉपर्टी ये होगी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉपर्टी नहीं है, एसिड की तरह 5-7 प्रॉपर्टीज हैं। इसकी प्रॉपर्टीज बहुत लिमिटेड हैं। ठीक है, और इसके रिएक्शन भी बहुत लिमिटेड है। वहाँ तो मेरा मन जो होता था मैं बनाता था रिएक्शन। ठीक है, इसके साथ ऐसा नहीं है। इसका एक और प्रॉपर्टी हम लोग आज करेंगे और उसके बाद क्लास ओवर करेंगे। इसकी एक बहुत बेस्ट प्रॉपर्टी है जिससे मैंने याद है आप लोगों को बताया था कुछ स्पेशल सॉल्ट्स बनते हैं। सोडियम जिंकेट, याद है किसी को नाम? सोडियम एल्यूमिनेट। नहीं याद तो देखो आज। अब अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिंक रिएक्ट करेगा, सर कैसे कर सकता है? जिंक तो सोडियम तो इसमें पहले से ही है, मेटल इसमें है, मेटल इसमें भी है। आपने हमें सॉल्ट बनाना सिखाया था जिसमें बताया था कि एक मेटल ले लेना और फिर एसिड के पीछे वाला ले लेना। यहाँ तो एसिड ही नहीं है, ध्यान से देखो। एसिड है यहाँ? नहीं। और यहाँ पे सर 2 मेटल है, क्या सॉल्ट बनाएंगे? ध्यान से सोच के बताओ आप। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशल सॉल्ट बनते हैं। आई बार तो यहाँ पे बनेगा सोडियम जिंकेट। क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट। लिखो इसको फटाफट। सोडियम जिंकेट और साथ में हाइड्रोजन नाम छोटा है, फॉर्मूला जरा याद रखना, Na2Zn O2। बिल्कुल सर। ये महाराज आपको एक बार फिर देखेंगे मेटल एंड नॉन मेटल में भी और इस चैप्टर में भी एक बार। ठीक है, बड़ा बात ऐसी होती है कि बहुत सारे जो मेटल्स हैं वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते। देयर आर ओनली फ्यू मेटल्स व्हिच रिएक्ट विद बेसिस। इतना खतरनाक सोल्ट कौन बनाएगा? आई बात समझ? कुछ ही मेटल्स ऐसे हैं जो बेस के साथ रिएक्ट होते हैं। आई बात समझ? तो बताओ ना, बेस ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता, ज़्यादा बस होता है। अपनी ज़िंदगी छोटी है तो छोटी में रहने दो। एसिड बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरर है, हर किसी के साथ रिएक्ट करने पहुँच जाता है। ठीक है, बेस ऐसा नहीं है, वो ज़्यादा सॉल्ट के साथ मतलब कह सकते हैं ज़्यादा मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करता। और भी है, जैसे कि एक तो रिएक्शन हम लोगों को ऑलरेडी पता है, बेस रिएक्ट विद एसिड। बोले याद है मैंने एसिड रिएक्ट विद बेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अभी तो 2 सेकंड पहले लिखा था। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस। अब यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड। बात तो एक ही है। ठीक है, तो क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वापस से रिपीट है। और एक और रिएक्शन अभी 1 सेकंड पहले बताया था, मेटल ऑक्साइड्स को हम लोग बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं।
और नॉन मेटल ऑक्साइड को, वेरी गुड। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एसिडिक ऑक्साइड, आई एम सो सॉरी, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे बेस को। बात तो वही हुई, व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड, बात तो वही हुई, लेकिन बात आपको पता होना चाहिए कि नॉन मेटल एसिडिक नेचर का होता है, वरना आप सोचते रह जाओगे ये कैसे हो गया, ये कैसे रिएक्ट करेगा। आपको पता होगा इफ नॉन मेटल ऑक्साइड इज द बेस एसिडिक ऑक्साइड, तो वो बेस के साथ रिएक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, व्हेन बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा वाटर एंड सॉल्ट, सॉल्ट एंड वाटर, क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। इसका एक रिएक्शन लिखेंगे और चैप्टर खत्म, सॉरी मतलब बेस भी खत्म। देखो एक इसमें बेस खत्म। हाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म आओ देखो एक सेकंड बस, बेस मेटल और पीछे हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल मतलब कार्बन, ऑक्साइड मतलब O2। तो जब बेस रिएक्ट करता है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, ये एसिड है, ठीक है, ये क्या है, बेस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर है?